नीतीश से पहले नायडू छोड़ेंगे एनडीए, बीजेपी को दे चेतावनी। अडानी मामले को लेकर नायडू और बीजेपी आए आमने सामने। अडानी पर अमेरिकी खुलासे को लेकर नायडू हुए हमलावर। अडानी के साथ डील को रद्द करने की तैयारी में नायडू। अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। 2200 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत का मामला है। अमेरिका की कोर्ट में अडानी पर आरोप है कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने भारत में अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी है। अडानी ग्रीन में अमेरिका के भी कुछ लोगों ने निवेश किया है, इसलिए वहां के कानून के हिसाब से अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि अडानी पर जो आरोप लगाए गए हैं वो अगर साबित हो जाते हैं तो अडानी को 20 साल की सजा हो सकती है और इस सजा से बचने के लिए अडानी की लीगल टीम की तरफ से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। वैसे अडानी के पास तो इस मामले को लेकर बहुत विकल्प हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के पास कोई विकल्प नहीं है। उनके पास सिर्फ एक विकल्प है, मौका मिला है, कार्रवाई की जाए, भले ही अडानी पर होने वाली कार्रवाई के चलते उन्हें एनडीए ही क्यों न छोड़ना पड़े। बीजेपी की तरफ से नायडू तक ये मैसेज भेजे जाने की चर्चा चल रही है कि पार्टी चाहती है कि अडानी पर यूएसए में जो आरोप लगाए गए हैं उस पर नायडू आगे न बढ़े। केंद्र सरकार भी शांत है, लेकिन नायडू शांत होते नहीं दिख रहे हैं और उनके तेवरों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। तो कैसे नायडू और पीएम मोदी आ गए आमने सामने, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अडानी मामले के चलते कैसे मोदी और नायडू आमने सामने आ गए हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। दरअसल भारतीय अरबपति गौतम अडानी पर यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एसईसी ने बड़ा आरोप लगाया है। एसईसी के अफसरों का दावा है कि गौतम अडानी ने अगस्त 2021 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की थी। ये मीटिंग इसलिए की गई थी ताकि सरकारी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एसईसीआई के साथ डील करने से राज्य सरकार इनकार कर रही है, उसे समझौते के लिए मनाया जा सके। एसईसी की अदालती फाइलिंग के मुताबिक डील सिक्योर करने के लिए इंसेंटिव पर बातचीत की गई थी। एसईसी फाइलिंग में बताया गया है कि उस बैठक में या उसके संबंध में गौतम अडानी ने एसईसीआई के साथ बिजली आपूर्ति समझौते में घुसने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों को रिश्वत देने का वादा किया था। अमेरिकी अभियोग जिसने अडानी पर रिश्वत की पेशकश और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, उसमें कहा गया है कि आंध्र प्रदेश की एक सरकार के अधिकारी को 1750 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। हालांकि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी पहले कह चुकी है कि उसका अडानी ग्रुप कोई सीधा समझौता नहीं है। बता दें कि रेड्डी की सरकार आंध्र प्रदेश में 2019-2024 के बीच सत्ता में थी और जिस समय ये डील होने की बात अमेरिका की तरफ से कही जा रही है, उस समय भी जगन मोहन रेड्डी की ही सरकार आंध्र प्रदेश में थी। मामले में गौतम अडानी के साथ ही पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी भी जांच के घेरे में आ रहे हैं और इसी के चलते अब चंद्रबाबू नायडू इस जांच को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं और यही बीजेपी और नायडू के बीच टकराव का कारण बनता जा रहा है। दरअसल इससे पहले भी अडानी पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हैं, लेकिन भारत की कोई भी जांच एजेंसी अडानी की जांच के लिए तैयार नहीं हुई है। 20-30 लाख की बरामदी या रिश्वत की खबर मात्र लगते ही ईडी सक्रिय हो जाती है, लेकिन जहां खरबों का खेल हो रहा है वहां ईडी आंख बंद कर लेती है। विपक्ष का मोदी सरकार पर आरोप रहा है कि वो सिर्फ अडानी के लिए काम करती है। राहुल गांधी तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर अडानी घोटाले की जांच की जाए तो अडानी तो भले ही निकल जाएंगे, घोटाले में मोदी ही मोदी नजर आएंगे। लेकिन अब अडानी के मामले में मोदी सरकार ही मुसीबत में फंस गई है। तो नायडू को अडानी से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आरोपों के घेरे में जगन मोहन रेड्डी भी आ रहे हैं जिनसे नायडू को बदला लेना है। वो किसी भी तरह से जगन को जेल में भेजना चाहते हैं और अब उनके हाथ ऐसा मौका आ गया है जिसके सहारे वो जगन को जेल भेज सकते हैं। अडानी का मामला राज्य विधानसभा में भी उठा, जिसे लेकर नायडू ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार इस मामले में कार्रवाई करेगी। जो मुद्दा सामने आया है उसने सार्वजनिक मंच पर ब्रांड आंध्र प्रदेश को बुरी तरह से धूमिल कर दिया है। मुझे बहुत दुख हुआ। आपने सुना होगा कि क्या हुआ है, अब क्या करना है और क्या जवाब देना है, इसके बारे में हम अभी भी सोच रहे हैं। नायडू ने कहा, अभी और तथ्य सामने आने बाकी हैं। सरकार भी इस बात पर विचार कर रही है कि क्या कदम उठाए जाएं, क्योंकि तथ्य सामने आ रहे हैं। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमें क्या निर्णय लेने की आवश्यकता है और उसके अनुसार आप सभी को सूचित करेंगे। सीएम नायडू ने आगे कहा, किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है। अगर कोई गलत काम करता है तो हमें उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, तभी दूसरे लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि मामले से संबंधित सभी दस्तावेज सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध हैं और हम सभी ने इसे देखा है, चार्जशीट रिपोर्ट देखी है। मैं विधानसभा को ये बताना चाहता हूं कि हम स्थिति का जायजा लेंगे, देखेंगे कि क्या करने की जरूरत है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
नायडू का बयान बता रहा है कि वो अडानी मामले में कार्रवाई की तैयारी कर चुके हैं। आपको बता दें कि जिन राज्यों को लेकर सवाल उठे हैं उसमें ओडिशा और तमिलनाडु भी शामिल हैं। ओडिशा में बीजेपी की सरकार है और ये साफ है कि बीजेपी की सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मोहन मांझी की सरकार की तरफ से इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि अमेरिका की तरफ से कोई सबूत पेश नहीं किया गया है, सिर्फ आरोप लगाए गए हैं और आरोपों से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता। तमिलनाडु में तो इंडिया गठबंधन की सरकार है और राज्य में डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार भी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं दिख रही है। लेकिन जिस तरह से नायडू ने पीएम मोदी को आंख दिखाना शुरू किया है, उससे साफ है कि वो अडानी पर कार्रवाई की तैयारी कर चुके हैं और अडानी के सहारे ही वो जगन मोहन रेड्डी पर कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल जब आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तो टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में नायडू 52 दिन जेल में रहे थे। बाद में उन्हें स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत मिली थी। बाद में उनकी अंतरिम जमानत को रेगुलर बेल में तब्दील कर दिया गया था। नायडू ने तब कहा था कि वो इस अपमान को भूलेंगे नहीं और अब नायडू को मौका मिला है। अडानी घूस मामले में वो अब जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ मजबूत केस बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि अगर जगन की घेराबंदी की जाएगी तो अडानी भी जांच के घेरे में आ जाएंगे और बीजेपी किसी भी सूरत में नहीं चाहती है कि अडानी के किसी भी मामले की जांच हो। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से नायडू से कहा जा रहा है कि इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए और शायद इसलिए अभी तक चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी का नाम तो लिया है, लेकिन एक बार भी गौतम अडानी का नाम अपनी जुबान से नहीं लिया है। वैसे ये भी चर्चा है कि अडानी को छोड़ने के एवज में चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार से कोई बड़ा पैकेज हासिल कर सकते हैं। अभी हाल ही में गौतम अडानी दिल्ली भी आए थे, जहां वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले थे। ये मुलाकात भी पैकेज की डील का हिस्सा बताई जा रही है। ऐसे में अब सभी की नजरें चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई हैं। अगर वो अडानी मामले में आगे बढ़ते हैं तो साफ है कि उन्होंने अपने रिश्ते एनडीए से अलग कर लिए हैं। तो यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू अब लगातार जिस तरह से आंख दिखाते जा रहे हैं उसको देखकर लग रहा है कि बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है। अब देखना होगा कि जगन मोहन रेड्डी और अडानी के मामले में चंद्रबाबू नायडू क्या फैसला लेते हैं या फिर चंद्रबाबू नायडू इसके बदले में कोई मोटी कीमत केंद्र सरकार से वसूल करते हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।